हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं नी स्वेलिंग यानी घुटने की सूजन के बारे में। फ्रेंड, हम यहाँ देखेंगे कि आपको घुटने की स्वेलिंग कैसे हो सकती है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि आप कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप जो आपकी स्वेलिंग हुई है उसको आपको बचाया जा सके, उसके अलावा उसको ख़त्म भी किया जा सके। उसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट में आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड नी स्वेलिंग के बारे में यानी आपके घुटने की सूजन। फ्रेंड, यहाँ पर बात की जाए जैसे घुटने की सूजन, तो यहाँ पर दो तरह से आपको घुटने की सूजन हो सकती है। एक तो हो सकती है ट्रॉमेटिक, एक हो सकती है नॉन ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मीन्स आपको चोट लगना है या फिर आपका ट्रॉमा होने की वजह से आपको वहाँ पर सूजन बन सकती है। दूसरी होती है नॉन ट्रॉमेटिक। नॉन ट्रॉमेटिक मतलब कुछ जैसे कि डिजीज़ है या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर पैथोलॉजिकल कुछ इशू है, तो उसकी वजह से वहाँ पर घुटने में सूजन बन सकती है। जैसे कि फ्रेंड बात करें यानी ट्रॉमेटिक आपको स्वेलिंग कैसे बन सकती है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बात करा आपका ट्रॉमा या चोट लगने की वजह से हो सकती है। हो सकता है आपके खेल कूद के दौरान हो सकती है, आपके बाथरूम में स्लिप खाने की वजह से हो सकती है, आपको खेल कूद के दौरान नी का ट्विस्ट होने की जो यहाँ पर लिगामेंट इंजरी हो सकती है। कभी कभार चोट लगने की वजह से वहाँ पर घुटने में आपके पानी भर जाता है, जैसा नी साइनोवाइटिस से बोला जाता है, क्योंकि घुटने की आगे की ओर हो सकता है और कभी कभार कुछ पीछे की ओर भी हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात की जैसे नॉन ट्रॉमेटिक में जैसे एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान के लिए 40+ के बाद में घुटने का डिजनरेशन होना पाया जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग बन जाती है। किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे कि रियोमेटिक आर्थराइटिस है, हालांकि ये स्मॉल जॉइंट में पाई जाता है लेकिन यहाँ पर घुटने में काफ़ी इसका इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा जैसे गोटी आर्थराइटिस हो जाना, गोटी आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि आपके यूरिक एसिड बढ़ जाता है, घुटने में एक तरह से क्रिस्टल से बन जाते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे आपको यूरिक एसिड बनने की वजह से भी हो सकता है, हालांकि वो स्मॉल जॉइंट में ज़्यादा देखने को मिला लेकिन आपके नी जॉइंट में आपको देखने का मिल सकता है। उसके अलावा कुछ रेयर केसेज में यहाँ पर नी की भी आपको टीबी हो सकती है जिसकी वजह से आपको नी स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम बन सकती है। फ्रेंड, ये थे हमारे कारण कि किस वजह से आपको घुटने की सूजन बन सकती है। अब फ्रेंड यहाँ पर बात करें जैसे इसका ट्रीटमेंट है या इसमें सावधानियाँ, तो किस किस तरह से हम सावधानियाँ रखें। तो सबसे पहले जैसे कि बात करें ट्रॉमा। अब ट्रॉमा में फ्रेंड जैसे कि आपको चोट लगने के बाद आपने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पर एक्सरे आपने करवा लिया। अब एक फिर भी आपको सूजन है तो हो सकता है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, तो अब वहाँ पर क्या होता है जैसे कि आपको डॉक्टर ने आपको पेन किलर वगैरह दे दिया, तो वहाँ पर आप 0 से लेकर 24 आवर तक तो आपको करनी है आइस मसाज, यानी आइस को घुटने के चारों ओर वहाँ पर आपको एक सर्कुलर मैनर में घुमाना है और 10 मिनट का आपका होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ठंडा पड़ जाए। ठीक है, जैसे कि 24 घंटे बाद निकलते हैं, 24 घंटे बाद में आप उसमें गर्म पानी वगैरह की सिकाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जैसे कि सपोर्टिंग एड्स वगैरह यूज़ कर, जैसे कि नी कैप वगैरह दिया तो नी कैप वगैरह आप पहन सकते हैं। उसके अलावा 5 से 7 दिन का या फिर 3 से 4-5 दिन आप बेड रेस्ट कर लीजिए। उसके अंदर थोड़ी बहुत घुटने की जो एक्सरसाइज होती है नी स्टैंडिंग एक्सरसाइज, उसको हम बारे में लास्ट में बात करेंगे कि आप किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, तो आप कुछ एक्सरसाइज करके आराम से फिर से ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड, हो सकता है जैसे कि खेल कूद के दौरान आपको लिगामेंट की इंजरी हुई है। अब लिगामेंट की इंजरी जैसे कि आपको एक तो हो गया आपको स्ट्रेन हो गया यानी लिगामेंट में खिंचा हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करना है वही 0 से 24 आवर तक आपको करना है आप आइस मसाज, देन उसके बाद हॉट फॉर्मेटेशन और 5 से 7 दिन का बेड रेस्ट, जो भी आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार। उसमें फ्रेंड कभी कभार यहाँ पर क्या होता है जैसे कि यहाँ पर ग्रेडिंग वगैरह भी होती है, यानी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो यहाँ पर हो सकता है आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का अगर आपको टीयर आया किसका लिगामेंट का, तो यहाँ पर हो सकता है डॉक्टर आपको 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा दें। देन उसके बाद में जैसे कि प्लास्टर निकाल दिया, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है आपको एकदम से चलना वगैरह स्टार्ट कर दिए, पहले धीरे धीरे आप अपने डॉक्टर से पूछते हुए या फिर फिजियोथेरेपिस्ट का चयन करते हुए आप धीरे धीरे वहाँ पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप एकदम से वेट रखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है दोबारा आपको रिपीट इंजरी हो जाए। तो यहाँ पर ग्रेजुअली एक एक्सरसाइज डिजाइन होती है, उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद जैसे कि गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, स्पीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में कि आपको एक्सरसाइज किस तरह से करनी होती है। फ्रेंड, इसी दौरान कभी कभार यहाँ पर घुटने में चोट लगने की वजह से पानी भर जाता है। अब जैसे कि पानी भर गया तो वहाँ पर एक्सपाइजन किया जाता है, यानी जहाँ पर पानी भरा है वहाँ पर एक मोटी नीडल डालकर वहाँ से जैसे उसको पानी को निकाल लिया जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हीमेटोमा। तो वहाँ से उस पानी को निकाल लिया जाता है। देन उसके बाद जैसे क्रैप बैंडेज वगैरह होती है, उस क्रैप बैंडेज को अप्लाई कर दिया जाता है। वहाँ पर कुछ दिन आपको जैसे कि
बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कम से कम आप उस पर वजन कम से कम डालें। थोड़ा सा प्रिकॉशन वगैरह जैसे नी बेंडिंग के लिए आपको अवॉइड किया जाता है, तो इनमें सावधान रखिए। आप अपनी सूजन को यूँ मान लो कुछ दिनों के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं हीमेटोमा वाली कंडीशन के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि फ्रैक्चर, जैसे कि मान लो नी जॉइंट के आपके अराउंड लगभग आपको कोई फ्रैक्चर हुआ। अब फ्रैक्चर का फ्रेंड यूनिट टाइम अलग अलग होता है, तो उसकी हमारी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो उसको आप अलग या तो आप वीडियो की लिंक से देख लीजिए या फिर अदर में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं भाई। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन कैसे आपका नी बेंडिंग हो पाएगा नहीं पाएगा, आपको कौन कौन एक्सरसाइज करने, तो सेपरेट चीज़ें हैं, तो उनको आप आराम से चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मोटा मोटा हमने बात की भाई 1 महीने के अंदर आपका प्लास्टर चढ़ाया गया या फिर सर्जरी की गई। अब वहाँ प्लास्टर का 1 महीने में आपका घुटना जैसे स्टिफ होना पाया जाता है, आपकी सूजन भी बनती है क्योंकि आप बेड रिडन रहे। अब यहाँ जैसे प्लास्टर निकाल दिया, तो यहाँ पर जैसे कि आपको स्पीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना होता है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने बोले भाई आप चलें, जैसे कि पार्शियल वेट डाल के आपको चलना, तो पार्शियल वेट डाल के भी चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधान रखें, एकदम से आप पैर रखने की कोशिश नहीं करें, धीरे धीरे जैसे स्टिक का सहारा लें, उसके दौरान चलने की कोशिश करें। अब यहाँ पर आपकी स्वेलिंग बनती है, तो इस स्वेलिंग को आप ग्रेजुअली खत्म करवाना, ना कि ऐसा नहीं है कि आज आपका प्लास्टर निकल दे कल से आप फिट हो जाओगे, चलना फिरना स्टार्ट कर सकते, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 महीने मान के चलो आपको फ्रैक्चर रहा जो भी रहा, आपका प्लास्टर निकाल दिया गया, कम से कम आपको फिर से नॉर्मल आने के लिए हो सकता है 1 महीने का आपको समय लगे, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको लिम्पिंग प्रॉब्लम, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर आपको बन सकती है, जो कि एक अंडर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडलाइन में बहुत अच्छे आप यहाँ पर रिजल्ट ले पाएंगे। अब फ्रेंड बात करें जैसे नॉन ट्रोमेटिक में जैसे एज रिलेटेड की बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जिसे बोलते हैं हम घुटने का घिसना या घुटने का घिसाव भी हम बोल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम बनती है। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ सावधान रखना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो किसी का आइडल वेट के अनुसार वेट है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर वेट है तो उस वेट को आपको कम करना होता है, क्योंकि आप मान के चलें कि जितने भी आपके घुटने में आप हमारी पूरी बॉडी का वेट तो जाता है घुटनों पे। अगर मान लो आपको 1 किलो बॉडी का वेट आइडल वेट से ज़्यादा बढ़ा तो उसका 5 टाइम आपका घुटनों पे जोर पड़ने लगता है वेट बढ़ने की वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिजेनरेशन वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी डाइट का आप यूज़ करें जिससे आपके घुटने हेल्दी से हेल्दी बने हुए रहें। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना, जैसे स्पीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज भी आपको करनी है। तो उसका वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उन्हें बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि किस किस तरह से नी स्टैंडिंग की जाती है, नी को स्टैंड किया जाता है। क्योंकि फिर नी स्टैंडिंग यूँ मान लो आपके घुटने का जो डैमेज है, एक घिसाव तो हो चुका है, लेकिन अगर आपके मसल में ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी तो आप में घुटने की स्टेबिलिटी मैक्सिमम बढ़ेगी और आपके मसल पावर होने की वजह से आपके घुटने का घिसाव कम से कम होगा। हालांकि फ्रेंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिग्री वाइज होता है, जैसे कि हमने ऑर्थराइटिस को डिवाइड कर दिया 0 to एडवांस, यानी हम बोलते हैं 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th और एडवांस में। तो एडवांस में हालांकि सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने बहुत से केस देखे हैं जो ग्रेड 3rd में होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। वो कैसे हैं, जैसे उनका एक तो वेट कम है, उसके अलावा उन्होंने प्रॉपर डाइट करी, उनको जो प्रिकॉशन बताए, जैसे कि आप चले फिरे लेकिन आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा चल देन रेस्ट कर लीजिए, फिर से आप चले फिरे। उसके अलावा वहाँ पे सपोर्टिंग एड्स का यूज़ किया, जैसे कि 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, तो वहाँ पर क्या होता है नी कैप वगैरह का यूज़ किया। अगर 3rd ग्रेड है तो 3rd ग्रेड में हिंज नी कैप आते हैं जिसमें दोनों तरफ से पत्ती लगी, उनका यूज़ किया, तो काफ़ी हद तक उन्होंने मैनेज किया है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट अपने आप से कितना एक्सरसाइज कर पा रहा है, कितना अच्छा अपने प्रति कितना वफादार है, तो सारी चीज़ें होती है, तो बहुत अच्छे वहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं। अब फ्रेंड उसके बाद में बात करें हम आ रहे रियोमेटिक ऑर्थराइटिस। फ्रेंड यहाँ पर मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, जैसे कि स्मॉल जॉइंट के अंदर यहाँ पर पेन बनता है, शोल्डर बन सकता है, नी बन, लेकिन आप जब बॉडी का वेट जाता है, हम तो घुटनों पे जाता है, तो वहाँ पर भी घुटने वाली समस्या बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी सुबह सुबह अकड़न जकड़न दिखाई देती है। उसके अलावा जैसे आप थोड़ा बहुत चलना फिरना करते हो, हालांकि फिजियो कम हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह की स्टिफनेस काफ़ी दिखा, तो मौसम के अनुसार आपको सावधानी रखनी चाहिए। नी की प्रॉपर रूप से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके रिस्क फैक्टर जैसा मौसम है, वहाँ पे खट्टी वाली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप सावधान पूर्वक रखकर और जो डॉक्टर का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है पर्टिकुलर, उस ट्रीटमेंट को लेते हुए आप बराबर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिजल्ट ले पाएंगे विद एक्सरसाइज।
अब फ्रेंड बात करें जैसे कि गouty आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है फ्रेंड। इसमें भी यूरिक एसिड बनने की वजह से वहाँ पर एक तरह क्रिस्टल नुमा संरचना बन जाती है जो कि घुटने में पिंच करती है और पेन देने लगती है, वहाँ पर सूजन बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइन, मेडिकेशन, आप जो एक्सरसाइज आपको बताइए, हालांकि मैं लिंक में एक्सरसाइज डाल दूंगा, उन्हें आप अच्छी तरह से देखें और वैसे वैसे एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उन एक्सरसाइज को करें, डॉक्टर गाइडलाइन में चलें और प्रॉपर सावधानी रखें तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड। यहाँ पर जैसे कि जो फूड एंड सप्लीमेंट जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जैसे दालें वगैरह, तो दालें वगैरह को अवॉइड करें। आप बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नहीं बढ़ने दें तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा रियरली केसेस में जैसे कि टीबी ऑफ नी जॉइंट की टीबी हो जाती है, हालांकि बहुत ही कम देखने वाले, इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसको डायग्नोस करने के बाद ही प्रॉपर रूप से इसका ट्रीटमेंट चलता है। अब फ्रेंड बात करें जैसे कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, जैसे कि आप इसमें सपोर्टिव वेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नी कैप हो गया, हिंज नी कैप हो गया, उनका आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर स्पीड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि आर्थराइटिस आ रहे या फिर वो है तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है चलने के लिए मना किया जाता है, आप चल फिर सकते हो आराम से, लेकिन उसका एक पीरियड देखें। भाई मैं 10 मिनट तक कंफर्ट होकर चलता हूँ तो बस 10 मिनट चले, देन 5-10 मिनट का रेस्ट करें, फिर से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा फ्रेंड कुछ ग्रामीण लोग समझते हैं वो एक्सरसाइज, यानी कौन सी एक्सरसाइज, कट्टे उठाना, दौड़ना या फिर ऊपर नीचे बैठना, इनको वो एक्सरसाइज समझते हैं। तो फ्रेंड आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर आपके बीमारी को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप उठक बैठक लगा रहे हो तो यहाँ पर आपका डैमेज बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखिए। कट्टे उठाना कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो ठीक है आपकी बॉडी की हो रही है, लेकिन वो आपके घुटने का जोर पड़ रहा है, आप घुटने को डैमेज कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि आप नीचे नहीं बैठें, ज़मीन पर नहीं बैठें, आल के पार के नहीं लगा, तो इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप घुटनों में फ्रिक्शन बनाएंगे, वो सूजन को बढ़ाएंगे और पेन को आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सावधानी भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब जैसे कि चलना है, आप चलें आराम से, 5-10 मिनट चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट बैठ जाए फिर से वापस चलें। तो इस तरह से आपको चलना चाहिए। सपोर्टिव एड्स, जैसे सपोर्टिव एड्स की बात कर लिए, नी कैप, हिंज नी कैप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर डाइट, अच्छी डाइट होना चाहिए जिसमें आपके अच्छे न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड कुछ जैसे कि बात करें ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर से कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी डाइट के अंदर आप कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन C हो गया और विटामिन E, इस तरह के जो भी सोर्स हैं हमें नेचुरल डाइट में मिल सकते हैं, उन चीज़ों का भी यूज़ करें। आपको लगता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि अपने आप में शरीर में कमजोरी, वीकनेस वगैरह होती है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा भी कौन कौन से शरीर में आपकी न्यूट्रिशन की कमी है, बॉडी के अंदर कैल्शियम है तो कितना है, विटामिन D3 कितना है, इन सभी चीज़ों का हमें पता चल जाता है। खासकर महिलाओं में खासकर एक तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं काफ़ी यूँ मान के चलो काफ़ी कुछ देखने को मिला है कि मैक्सिमम महिलाओं में विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो उसका रीज़न प्रॉपर रूप से डाइट नहीं ले पाने की वजह से होता है, क्योंकि महिलाओं क्या होती है घर में इतनी व्यस्त हो जाती है कि प्रॉपर रूप से डाइट नहीं ले पाती, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है। सो फ्रेंड, ये थी एक हमारी जानकारी कि घुटने का आप सूजन कैसे कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पीड एक्सरसाइज करनी होती है। आपको नी बेंडिंग, जो आपको नी बेंडिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है, वो आपको उल्टा लेट के, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, नी की स्टैंडिंग हो गया, आपको जैसे क्वाड्रिसेप हो गया, हैमस्ट्रिंग स्टैंडिंग हो गया, काफ मसल की स्ट्रेचिंग, तो ये सारी इसका वीडियो बना हुआ है, उसे आप, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसे वहाँ से देख लीजिए, ताकि आपको फ्रेंड कम से कम समय में आपके घुटने की जो सूजन है उसको ख़त्म किया जा सके और आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। वीडियो अच्छी लगे, डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।